गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हुआ आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाषा सीखने की प्रक्रिया के चरण के बारे में। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट भी अवश्य करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वे कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा चरण है जिसके माध्यम से हम बच्चों को भाषा में जल्द से जल्द निपुण बना सकते हैं, बच्चों को निपुण की ओर अग्रसर करते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन सी प्रक्रिया है साथियों। सीखने की प्रक्रिया के चरण के अंतर्गत साथियों ERAC का प्रयोग किया जा रहा है। ERAC का प्रयोग करके हम भाषा में बच्चों को जल्द से जल्द निपुण की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भाषा का विकास हमारे मन मस्तिष्क में खास प्रक्रिया द्वारा ही होता है। वो खास प्रक्रिया यही है साथियों, ERAC अर्थात अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन या निष्कर्ष। सबसे पहले अनुभव की बात करेंगे। आइए इन चारों प्रक्रियाओं को एक एक करके देखते हैं। मित्रों, सबसे पहले अनुभव की बात करते हैं। हमारे सामने जो बच्चा आएगा बिल्कुल कोरा कागज होगा साथियों। तो सबसे पहले अनुभव की बात करेंगे। अनुभव की बात कैसे करेंगे साथियों? किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर, ध्यान देंगे, किसी रोचक और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अनुभव प्राप्त करना। बच्चों को ऐसे किसी भी रोचक या चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया में आप भाग लें, प्रतिभाग कराएं और उसके द्वारा बच्चे से अनुभव प्राप्त कराएं। जो अनुभव प्राप्त होगा तब उस पर आप अगला प्रयोग करिएगा, चिंतन। किए गए कार्यों के बारे में सोचना। जो कार्य बच्चा कर चुका है उसके बारे में चिंतन करेगा, सोचेगा, विश्लेषण करेगा, विविध प्रकार के सवाल आपसे करेगा। ये दूसरा जो हमारा चरण है साथियों, रिफ्लेक्शन का, चिंतन का। इसके अंतर्गत जो अनुभव प्राप्त कर चुका होगा बच्चा, उस अनुभव के बाद किए गए कार्य के बारे में सोचेगा, विश्लेषण करेगा, विविध प्रकार के सवाल जो उसके मन मस्तिष्क में आ रहा होगा वो सवाल करेगा। इसके बाद साथियों जो हमारा थर्ड स्टेप है, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग स्वयं करना, प्रयोग, अभ्यास विविध तरीके से जब बच्चा स्वयं करेगा, करके सीखना। जैसा कि आप जानते हैं, करके सीखना जो हमारी शिक्षण विधि है वो यही बताती है कि यदि बच्चा करके सीखेगा तो वो जल्दी सीखेगा, ज्यादा सीखेगा। और अभ्यास एक ऐसा विधि है, अभ्यास के बारे में आप जानते हैं, जो थांडाइक महोदय थे उन्होंने भी सीखने का 3 नियम बनाया था साथियों, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का नियम यही कहता है कि किसी भी चीज का जितना हम अभ्यास करेंगे, जितनी बार अभ्यास करेंगे, सीखना उतना ही कारगर होगा, सीखना उतना ही आसान होगा। और इसीलिए कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो अनुप्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है साथियों। अभ्यास कराइए, प्रयोग कराइए, बच्चे को स्वयं करने का मौका दीजिए। इससे क्या होगा कि जल्दी सीखेगा, वो अपने अधिगम स्तर में जल्दी अपेक्षित सुधार कर लेगा। अंतिम जो प्रक्रिया है साथियों वो है समेकन का, निष्कर्ष का। इसमें क्या है, नतीजे निकालना, नतीजे निकालना सीखना। तीनों प्रक्रियाओं में जो कार्य हुए हैं वे उन कार्यों के द्वारा बच्चा क्या सीख पाया, क्या नहीं सीख पाया, उसका निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालने के बाद अगली रणनीति तैयार करना कि हमारी जो अगली रणनीति होगी वो क्या होगी। रिमीडियल की आवश्यकता है कि पुनरावृत्ति की आवश्यकता है, वो इस समेकन के बाद हम तय करेंगे, निष्कर्ष निकालने के बाद हम तय करेंगे।
तो ये सीखने की जो प्रक्रिया के चरण है साथियों, यही है जो 4 प्रकार बताए गए हैं। ERAC: अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। ये चारों प्रक्रियाओं का प्रयोग करके साथियों हम बच्चों में जो चीज सिखाना चाहते हैं वो सिखा सकते हैं। अपेक्षाकृत जल्दी बच्चे सीखेंगे यदि हम इस प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप भाषा का जो सीखने की प्रक्रिया का चरण है ERAC, इससे परिचित हो गए होंगे साथियों, अवगत हो गए होंगे और अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।